अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, क्योंकि इस वक्त कोविड के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मुल्क में दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है और रमज़ान में पहले वाली रौनकें भी दिखाई नहीं देती। पहले जब रमज़ान आते थे तो बाज़ारों में इतनी रौनकें होती थी और वैसे भी रमज़ान का जश्न भी बहुत होता था, लेकिन अब सारी रौनकें ही मान पड़ गई हैं। कोविड ने तो सारी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको कोरोना वायरस से महफूज रखें और इस वबा को जड़ से ख़त्म कर दें, जिसने सारी दुनिया को इतना परेशान किया हुआ है। और ये आजमाइश जो हम सब पे आई हुई है, तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इसको ख़त्म कर दें। और इस दुआ के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो इस वक्त सहरी का टाइम है और सहरी बनाने से पहले मैं पानी का गिलास ज़रूर पीती हूँ। वैसे तो इफ्तारी से लेके सहरी तक ही मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, लेकिन सहरी बनाने से पहले भी मैं पानी का गिलास ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं और सबसे ज़्यादा प्यास ही लगती है। तो पानी हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए और हमारे रोज़े बड़े अच्छे से गुजरते रहें। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो सहरी में हम लोग पराठा नहीं खाते, क्योंकि पराठा खाने से काफ़ी हैवी फील होता है, तो इसलिए हम सादा रोटी ही खाते हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। और ये रमज़ान की फुल डे रूटीन है, जिसमें मैं आपके साथ सहरी से लेके अफ्तारी तक की फुल रूटीन शेयर करूँगी। और सहरी हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद डिनर नहीं करते, क्योंकि अफ्तारी में जो चीज़ें खाई होती हैं तो उसके बाद डिनर करने को जी ही नहीं चाहता। तो इसलिए सहरी हम 2 बजे के करीब स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने सबके लिए रोटियाँ बना दी हैं और अब मैं अपनी रोटी बना के ले आई हूँ। और सहरी में हम आलू की भुजिया खा रहे हैं। तो आलू की भुजिया खाने में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम अक्सर ही आलू की भुजिया बना लेते हैं। और आज सब सहरी लेके रूम में चले गए हैं, क्योंकि टीवी पे बड़ा अच्छा सा कोई प्रोग्राम चल रहा था रमज़ान के हवाले से। तो बच्चे भी और अम्मी भी वो प्रोग्राम देखने लगे और वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर अकेले बैठ के सहरी कर रही हूँ। और अब हम सब लोगों की सहरी हो गई है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो कहते हैं कि नफली इबादत छुप के करनी चाहिए और फ़र्ज़ इबादत जो होती है तो वो सबके सामने करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन पैदा हो। और मैं नमाज़ पढ़ के फ़्री हो गई हूँ और अब मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी। तो मैं डेली ही सूरह यासीन पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, तो इसलिए हमें दिन में इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सहरी में मैं कोई एक्स्ट्रा घर का काम नहीं करती, क्योंकि ये वक्त इबादत का होता है, अल्लाह की रहमतें समेटने का होता है। इसलिए जितना हो सके सहर और इफ्तार में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और नमाज और कुरान पाक से फारिग होकर हम लोग सो जाते हैं। और इस वक्त सुबह के 12:30 हो रहे हैं, बल्कि दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं देख रही थी कि आज काफ़ी शाइनी डे है और काफ़ी धूप निकली हुई है। और अब मैं जल्दी से बेडिंग कर लूँगी। तो काफ़ी दिनों से मौसम ठंडा होया हुआ था, तो हम ओढ़ने के लिए ये ब्लैंकेट ले रहे थे। तो आज इसे मैं फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अब काफ़ी धूप निकली हुई है, तो ब्लैंकेट लेने से फिर गर्मी लगेगी। और ये काफ़ी हल्का सा ब्लैंकेट है, जिसको ओढ़ते हुए गर्मी नहीं लगती। और अम्मी तो अक्सर ही ये ब्लैंकेट लेके सोती हैं, तो इसलिए मैंने समर्स में भी ये ब्लैंकेट बाहर रखा हुआ है। और घर की क्लीनिंग में बेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सुबह होते साथ ही बेड्स को अरेंज करके रख दिया जाए तो फिर घर क्लीन लगने लग जाता है, चाहे अभी क्लीनिंग का काम ना भी किया हो। तो मैं सुबह होते साथ सबसे पहले बेड्स को अरेंज करती हूँ और बेडशीट्स को झाड़ लेती हूँ। और अगर बेडशीट्स चेंज करने वाली हों तो इनको चेंज कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे बेडशीट साफ़ ही लग रही थी, तो मैंने इसको ही दोबारा से बिछा लिया। और इस रूम की चादर को मैं वीकली चेंज करती हूँ, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा बर्डन नहीं है। हम लोग ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ रात को सोने के लिए ही ये रूम यूज़ होता है। और हम सब लोग सारा दिन दूसरे रूम में ही रहते हैं, तो उसकी चादर मैं वीक में 2 दफ़ा भी चेंज कर देती हूँ। तो बच्चों वाले घर में अक्सर ऐसा ही होता है, चादरें गंदी होती रहती हैं, तो उनको साथ साथ ही चेंज करते रहना चाहिए। और अब मैंने बेडिंग कर दी है और साथ ही मैं रूम की डस्टिंग भी कर दूँगी। तो ऐसे ही सुबह होते ही मैं स्लोली अपना काम करती रहती हूँ। और बेडिंग करने के बाद मैं डस्टिंग करती जाती हूँ। इसके बाद मैं टीवी लाउंज की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और जब मैं सारे घर की डस्टिंग करके फ्री हो जाती हूँ, तो इसके बाद मैं मोप लगा लेती हूँ। तो इस तरह सुबह होते साथ ही मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चलता रहता है। और जो हाउसवाइफ होती हैं तो उनके लिए घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, सारा दिन ही घर के काम चलते रहते हैं।
क्लीनिंग करके फ्री हों तो कोई और काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह सारा दिन ही कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो घर के काम जो होते हैं तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और घर के कामों में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे क्लीनिंग पे लगता है, क्योंकि हर कोना साफ़ करना होता है। और अगर क्लीनिंग करके फ्री हो जाएं और गंद नज़र आ जाए तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सारे घर को अच्छे से मोप लगा लूँगी। और वैसे भी जो आजकल की कोविड की कंडीशंस है तो हर इंसान ही क्लीनिंग को लेके कॉन्शियस है। तो इसलिए फ्लोर को क्लीन करने के लिए मैं डेटॉल फ्लोर क्लीनर का भी यूज़ करती हूँ। और ऐसा मैं डेली नहीं करती, हर दूसरे दिन करती हूँ। और ये अच्छा ही है ना, प्रिकॉशंस तो हम सबको लेनी ही चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से महफूज रखे। और एक रूम में से मोप लगा लेने के बाद मैंने दूसरे रूम में से भी मोप लगा लिया है। और वहाँ पे बच्चे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और रूम की क्लीनिंग कर लेने के बाद अब मैं टीवी लाउंज की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और ऐसे ही स्लोली सारे घर की मोपिंग कर लेने से तकरीबन 1 घंटे में ही मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है। और वैसे तो मैं सारे घर के काम जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल रमज़ान है तो मैं स्लोली काम करती हूँ ताकि काम भी ख़त्म हो जाए और मुझे थकन भी ना हो। और देखिए सारे घर की मोपिंग कर लेने के बाद मैं टेरेस तक पहुंच गई हूं। और टेरेस को क्लीन करने के बाद मेरा मोपिंग का काम खत्म हो जाएगा। और सारे घर की क्लीनिंग कर लेने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मैं किचन में आ गई हूं। और यहाँ पे मैं काउंटर टॉप और स्टोव को साफ कर लूंगी। क्योंकि मैंने इफ्तारी के बाद किचन को अच्छे से क्लीन किया होता है, तो इसके बाद अब मैं दोबारा दोपहर में किचन को साफ करती हूँ। और देखिए इस वक्त भी मेरा किचन सारा नीट ही है। और किचन क्लीन करने के बाद मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, तकरीबन 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। और इस दौरान वीडियो की एडिटिंग भी की। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं इफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। और इफ्तारी में चूंकि आजकल मैं सिर्फ एक ही तली हुई चीज़ बनाती हूँ, तो आज तली हुई चीज़ में मैं वेज चीज़ टिक्की बना रही हूँ। तो इसे आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, लेकिन टिक्की साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए मैं आज वेज चीज़ टिक्की बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने 3 अदद आलू पील ऑफ कर लिए हैं। और पील ऑफ करने के बाद मैं इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। और अब कट करने के बाद मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो इस तरीके से आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और जब भी टाइम शॉर्ट हो तो इसी तरह से आलू बॉईल करने चाहिए, तो ऐसे टाइम कम लगता है और आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं और अब ये ठंडे भी हो गए हैं, तो मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। क्योंकि ग्रेट करने से आलू अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं और मैं आलू ग्रेट करके ही इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही तेज़ होता है, तो इसलिए रेसिपीज़ में मैं 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी को ऐड करती हूँ। और अब मैं 1 प्याली के करीब चॉप की हुई गाजरें ऐड करूँगी, साथ ही चॉप की हुई शिमला मिर्च और कुछ हरा प्याज ऐड करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैंने काट के ऐड कर दी हैं। और साथ ही मैंने हाफ कप मैदा ऐड किया है। तो इस रेसिपी में मैदा इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारी टिक्की जो साइज़ में बड़ी होती है तो वो टूटे नहीं, तो इसलिए मैदा बाइंडिंग के भी काम आता है। और अब मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैदा ऐड करने से बैटर काफ़ी थिक हो जाता है, तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। और अब बैटर तैयार हो गया है। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाते हुए मैं किनारों को नहीं उतारती और किनारों समेत ही मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और साथ ही मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी ग्रेट करके रख ली है। और अब मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा बैटर लूँगी और इसे बड़ा करके इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मोज़रेला चीज़ रखूँगी। और इसको दोबारा से फोल्ड करके कबाब की शेप में ले आऊँगी। और इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ताकि ये टिक्की की शेप में लगे। और इसी तरह से मैं अपनी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। और ये रेसिपी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है और बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि इसमें चीज़ होता है। तो बच्चे चीज़ लवर होते हैं, उनको चीज़ वाली रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी बनाई है।
टिक्की बना लेने के बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बड़ी अच्छी तरह से करनी है ताकि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। और देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। तो आज इफ्तार में हमने ये टिक्कियाँ खाई हैं। और टिक्कियाँ बना लेने के बाद इनको शैलो फ्राई करना है और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्कियों को रखते जाना है और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएंगी तो 2 स्पून की मदद से इसकी साइड को चेंज करना है। क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती हैं इसलिए इनकी साइड को चेंज करने के लिए 2 स्पून्स की हेल्प लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेसिपी कितनी चीज़ी है और ये कितने मज़े की हैं। तो इसके लिए आपको मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना होगा। और अब इफ्तारी हमने कर ली है और इसके साथ ही किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो किचन के कामों में सबसे पहले मैं इफ्तारी में जो बर्तन इस्तेमाल हुए हैं उनको वॉश करके रख लूँगी। क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा क्लटर बर्तनों का ही होता है तो मैं सबसे पहले उनको ही समेटती हूँ। और बर्तन वॉश कर लेने के बाद अब मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी और काउंटर टॉप्स को एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि इफ्तारी में तली हुई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसकी वजह से किचन ऑयली लगता है। तो इसलिए मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ इफ्तारी के बाद। और काउंटर टॉप्स को साफ़ करने के बाद मैं स्टोव को भी बड़े अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस तो स्टोव के ऊपर ही पड़ता है। तलते हुए काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्टोव के ऊपर भी गिर जाता है। तो इसलिए मैं स्टोव को अच्छी तरह से साबुन लगा के या फिर विम पाउडर की मदद से क्लीन करती हूँ। और स्टोव को क्लीन करते हुए मैं इसके बटन्स को भी अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ क्योंकि तलते हुए अक्सर ऑयली हाथ हम इसके बटन्स पे लगा देते हैं तो उसकी वजह से वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं साबुन लगा के इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। और किचन क्लीन कर लेने के बाद मैं साथ ही चाय का पानी भी रख देती हूँ क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही चाय पीने का दिल करता है। और अब साथ ही मैं दूध भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि किचन में मैं एक काम कर तो रही हूँ तो उतनी देर में दूसरा काम भी हो जाएगा। तो किचन में मैं सारे काम साथ साथ ही करती हूँ। और अब जितनी देर में चाय बन के तैयार होगी तो साथ ही मैं भिंडी भी बना लूँगी क्योंकि आज मैं सहरी के लिए भिंडी बना रही हूँ। और यहाँ मैंने कहवे में दूध डाल दिया है और चाय भी हमारी बनने ही वाली है। और इतनी देर में मैंने काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ भी बना ली हैं। और अब हमारी चाय बन गई है और इस वक्त थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और अब हम अपनी चाय पियेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी सहरी से इफ्तारी तक की रूटीन अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।